गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम मौद्रिक नीति पढ़ेंगे। ये होती क्या है और मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। चलिए, ये मौद्रिक नीति काफ़ी इम्पोर्टेंट नीति है। देखा जाए तो कुछ नीतियाँ जो होती है भारत सरकार की काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, जैसे मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विदेश नीति। तो उन्हीं में से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नीति होती है मौद्रिक नीति। अब पहले तो समझना कि मौद्रिक नीति क्या है, इससे पहले हम समझेंगे ये क्यों है। मतलब मौद्रिक नीति का मेन उद्देश्य होता है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करना। दूसरा उद्देश्य होता है कि देश में ग्रोथ को बनाए रखे, मतलब जीडीपी में ग्रोथ होनी चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है कि मतलब इन्फ्लेशन, ज़्यादा महंगाई भी ना हो और हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ती रहे, ग्रोथ होती रहे। तो अब इसके लिए आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। एक्चुअली आरबीआई के अंतर्गत एक 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एक समिति होती है, वो इस नीति को बनाती है और हर 6 महीने के बाद आरबीआई अपनी ये रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, तो अब समझते हैं मौद्रिक नीति क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सारा का सारा आपको फोकस होना चाहिए कि ये महंगाई को कैसे कंट्रोल करेगी और जीडीपी को कैसे बढ़ाएगी। ठीक है, अब समझते हैं, थोड़ी देर के लिए समझता है। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, क्या लिखा, इसको पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था। अब मान के चलो, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रभाव मतलब पैसा ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। यदि मान के चलो, पहले दो कंडीशन को ठीक से समझ लेते हैं। मान के चलो अर्थव्यवस्था में पैसा बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक पैसा है। इसको पूरी तरीके से ठीक से समझ रहा हूँ। मान के चलो लोगों को अर्थव्यवस्था में पैसा बहुत ज्यादा है, मतलब क्या हुआ, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है। अब जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। जब डिमांड करेंगे बहुत सारी वस्तु, गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इससे क्या होगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो उन सारी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और महंगाई बढ़ जाएगी तो अर्थव्यवस्था के लिए उतना ठीक नहीं रहता। मतलब कि अर्थव्यवस्था में ना तो ज़्यादा लिक्विडिटी होनी चाहिए ना तो कम होना चाहिए। अब मान के चलो दूसरी सिचुएशन को देख लेते हैं हम। पैसा यहाँ पे अधिक, अब मान के चलो मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था में थोड़ी कम है, अर्थव्यवस्था में पैसा का प्रवाह कम है थोड़ी देर के लिए। मान के चलो जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों के पास जब पैसा नहीं है तो वो डिमांड करेंगे नहीं, तो मतलब क्या होगा, जो दुकानों पर जो सामान पड़ा हुआ है वो बिकेगा ही नहीं, लोग खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होंगे क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। तो ये सिचुएशन भी खराब होती है। मतलब अर्थव्यवस्था में ना तो ज़्यादा पैसा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। तो इसको मेंटेन रखने का काम, ना तो ज़्यादा हो ना तो कम। मान के चलो ज़्यादा हो गया तो कम कैसे करें, यदि कम है तो उसमें इंजेक्ट कैसे करें। तो इसके लिए आरबीआई एक पॉलिसी बनाती है, एक पॉलिसी बनाती है। उसी पॉलिसी का नाम क्या है यहाँ पर, मौद्रिक नीति। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब सिंपल से समझते हैं, हमें रटना नहीं है कि ये क्या है नीति, रटना तो मना ही है। देखो, आरबीआई की या फिर केंद्रीय बैंक की वह नीति जिससे वह अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती है, क्या कहलाती है, मौद्रिक नीति कहलाती है। इज दैट क्लियर। रटना नहीं है। मौद्रिक नीति क्या होती है, देखो, केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई है। मतलब आरबीआई की वह नीति जिसके द्वारा वह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करती है, उस नीति को हम मौद्रिक नीति कहते हैं। इज दैट क्लियर। अब देखते हैं मौद्रिक नीति का उद्देश्य। तो उद्देश्य में तो हम आपको पहले क्लियर कर चुके हैं, जीडीपी और एक इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। लेकिन साथ साथ में और चीजें समझते हैं। मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, बिल्कुल क्यों करता है मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित, आपको पता है। कम होगा तो क्या होगा और ज्यादा होगा तो क्या होगा। फिर देखते हैं कीमत स्थिरता एवं कीमत स्थिरता मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल है, महंगी ज्यादा ना हो चीजें। विनिमय स्थिरता, अब ये क्या होता है विनिमय स्थिरता, देखो जब हमें हमारा सारा का सारा इंटरनेशनल ट्रेड किस में होता है, डॉलर में, इंटरनेशनल करेंसी के रूप में। अब क्या होता है, जब हमें कोई भी चीज़ खरीदनी हो विदेशों से तो हमें ट्रांजैक्शन डॉलर में करना होता है। अब डॉलर का
मूल्य रुपए के सामने कितना होगा या फिर रुपए का मूल्य डॉलर के सामने कितना मतलब ज्यादा भी ना हो जाए। जैसे लोग कहते हैं कि रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है, पहले कहते थे कि डॉलर मान के चलो $1 में मतलब 60 रुपए बराबर हुआ करता था, फिर 72 हुआ, आजकल 80 से भी ऊपर जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है इस तरीके से। तो मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए इसमें, ठीक है। फिर आर्थिक समृद्धि, मैंने बोला जीडीपी में वृद्धि होनी चाहिए। आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखकर मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करना मुख्य उद्देश्य, ठीक है। तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य भी क्लियर है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है? तो मौद्रिक नीति यहाँ पे 2 प्रकार की है, सस्ती मौद्रिक नीति और कठोर मौद्रिक नीति। इसको बोलते हैं चीप मॉनेटरी पॉलिसी एंड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। इसको विस्तारित मौद्रिक नीति भी कह देते हैं और इसको संकुचित मतलब पर्यायवाची सब समझ लेते हैं। खैर, अब ये सस्ती मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या होता है? देखो, सस्ती मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या होता है, ब्याज दरों को कम किया जाता है। क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत ब्याज दरों में कमी की जाती है। अब ध्यान से समझो ब्याज दरों में कमी की जाती है, सिंपल से समझते हैं। जब ब्याज दरों में कमी होगी, लोगों को लोन सस्ता मिलेगा, लोगों को लोन सस्ता मिलेगा मतलब कि लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, और पैसा जब लोगों के पास ज्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो डिमांड करेंगे तो अर्थव्यवस्था में जब कभी मंदी की सिचुएशन आ जाती है तो उससे हमें बाहर निकलने में हेल्प मिलती है। क्लियर? तो इसका सस्ती मौद्रिक नीति आरबीआई कब अपनाती है? जब अर्थव्यवस्था में मंदी की अवस्था होती है। मंदी मतलब दुकानों पे सामान पड़ा हुआ बिक नहीं रहा है। अच्छा, कभी कभार हम दुकान वाले के पास जाते हैं, किसी से पूछते हैं भाई धंधा कैसा चल रहा है, बोलता है कि धंधा भी मंदा चल रहा है, मतलब मंदी है भाई, मतलब कोई खरीदार ही नहीं आ रहा, सामान पड़ा बिक नहीं रहा है। क्यों नहीं बिक रहा? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो इस तरीके से जब ब्याज दर सस्ती कर देगी वो, लोगों को लोन सस्ता मिलेगा मतलब उनके पास पैसा ज्यादा होगा, फिर वो डिमांड करेंगे तो अर्थव्यवस्था फिर से कंटिन्यू पटरी पर आ जाती है इस तरीके से। फिर अगला देखो, इसका उद्देश्य तरलता में वृद्धि करके औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना होता है। बिल्कुल सही। तरलता में वृद्धि कैसे करेगी? जब ब्याज दरों में कमी होगी तो लोगों को लोन सस्ता मिलेगा, मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो, मतलब लिक्विडिटी अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी। जब पैसा ज्यादा होगा तो वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, कई नई कंपनियां स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल वो जाने देते हैं। अब देखो, इस नीति के द्वारा आर्थिक मंदी दूर करने में सहायता मिलती है। जैसे मैंने समझाया था, दुकानों के पास माल पड़ा हुआ, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। सेम सिचुएशन समझ लेते हैं कोरोना टाइम को। कोरोना टाइम में क्या हुआ था, दुकानों के पास बहुत सारा माल पड़ा था, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? लोगों के पास इनकम का सोर्स ही दिखाई नहीं दे रहा था, पैसे की प्रॉब्लम थी, मतलब इनकम बंद थी, तो उस टाइम लोग बचा के रख रहे थे। तो हमारी सरकार ने फिर कुछ पॉलिसी बनाई जिनके अंतर्गत लोगों के पास पैसा पहुंचाए, बहुत सारी योजनाएं बनाई, लोगों को राशन देना, उनके सभी के अकाउंट में कुछ पैसे भिजवाना, इस तरीके से लोगों के पास पैसा भेज दिया। इस तरीके से वो खरीदारी करेंगे और वापस से इंडस्ट्री चलने लगती है इस तरीके से। तो ये मेरे ख्याल से सस्ती मौद्रिक नीति क्लियर। अब बात करते हैं कठोर मौद्रिक नीति, जस्ट इसका अपोजिट समझ। कठोर मौद्रिक नीति मतलब क्या? इसके अंतर्गत ब्याज दरों में वृद्धि की जाएगी। ऑब्वियसली जब हमें लोन महंगा मिलेगा तो हम क्या लेंगे? नहीं लेंगे। जब हमें लोन ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो हम लोन नहीं लेना चाहेंगे, मतलब अर्थव्यवस्था में क्या रहेगा? तरलता में कमी आएगी, मुद्रापूर्ति में कमी आएगी। जब लोगों के पास पैसा में कमी आएगी तो वो डिमांड को कम करेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। मतलब जब कठोर मौद्रिक नीति है किसके लिए अपनाई जाती है? जब आरबीआई इस नीति को अपनाता है तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपनाती है इस टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर? क्योंकि देखो महंगाई बहुत है। महंगाई क्यों बहुत है? तो समझो लोगों के पास क्योंकि पैसा बहुत है इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? लोगों की डिमांड कम करना। अब डिमांड कैसे कम होगी? तो हम क्या करेंगे? ब्याज दरों को बढ़ा देंगे। ब्याज दरें बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली लोग फिर लोन लेना कम कर देंगे। कम करेंगे तो उनके पास पैसे की मात्रा थोड़ी कमी होगी और डिमांड में भी कमी आएगी। इस तरीके से महंगाई कंट्रोल हो जाती है। इज दैट क्लियर? आगे देखो, इसका उद्देश्य तरलता पर नियंत्रण करके मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करना होता है। ऑब्वियसली ये आप समझ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे भी है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब
ये आएगा कि मुद्रा आपूर्ति को ये कंट्रोल कैसे करता है। तो इसके पास कुछ टूल्स होते हैं जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे काफी, जैसे LAF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आगे के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कृपया ठीक से समझिएगा इस चीज को। और लोगों के दिमाग में ऐसा चीज बैठा दिया जाता है इकोनॉमिक्स मतलब रटने की चीज। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल समझने लायक चीज है बढ़िया से, ठीक है।